कल डॉलर में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, 1 रुपये 68 पैसे गिर गया डॉलर। मतलब रुपये में इतनी मजबूती किस कारण से हुई, कोई कारण नहीं है। इसका कारण जो है, मतलब वो तो सख्ती की वजह से हुआ कि आरबीआई ने जो सख्ती कर दी कि इसके 1 महीने तक ही कर सकते हैं ट्रेड, या बहुत सारी चार पांच पांच चेंज करे आरबीआई ने, जिसकी वजह से डॉलर पे थोड़ी नकेल, क्योंकि अब डॉलर हो सकता है 100 हो जाता, तो इसलिए उस पे नकेल कसी, कई जगहों से उसकी ट्रेडिंग, यदि आप जैसे कुछ ट्रेड करते हो, किसी चीज से माल लेते हो और आप डॉलर देते हो, तो आप 1 महीने में ही करना, ये नहीं है कि आपने उसको आगे के फ्यूचर पे रोल ओवर करते जाए, जब पुराना खत्म होगा तभी रोल ओवर कर सकते हो। ऐसे ही आरबीआई ने 5 चीजें चेंज कर दी है डॉलर के ट्रेड में। तो इस वजह से सिल्वर गिरी 11,000, और डॉलर गिरा 1 रुपये 68 पैसे। ब्रेंट क्रूड जो नॉर्मल क्रूड से ऊपर चलता था, कल वो गिर गया, और नॉर्मल क्रूड उससे $4 ऊपर हो गया। तो और सेंसेक्स परसों प्लस हो गया 1200 पॉइंट, कल भी वो माइनस चल रहा था 1500, वहां से प्लस आ गया 200 पॉइंट। तो ये सारी चीज देख के जो लग रहा है, जो एफआईआई हैं, बाकी सारे इन्वेस्टर हैं, वो डॉलर के साथ गेम करते थे कुछ ना कुछ, जो इंडिया के इक्विटी मार्केट हो, क्रूड ऑयल का मार्केट हो, सिल्वर हो, ये सबके साथ जो एफआईआई और नॉर्मल जो इंडिया के भी कई इन्वेस्टर हैं, जो मिलके डॉलर के मुकाबले ट्रेडिंग करते थे। तो यदि डॉलर पे ऐसी सख्ती की जाएगी, तो जो एक प्रकार से सट्टा चलता था कि डॉलर के एवज में फ्यूचर ऑप्शन का काम करते थे, और क्रूड ऑयल का काम करते थे, सिल्वर का करते थे, वो सब चेंज हो जाएगा। मतलब उस पर थोड़ी सी सरकार ने सोचा, अभी यदि सख्ती नहीं करी तो डॉलर 100 निकल जाएगा, तो इसलिए उसको रोकने के लिए आरबीआई ने और सरकार ने जो फैसले लिए, तो उसकी वजह से यही हुआ कि ब्रेंट क्रूड कल कम बढ़ा, सिल्वर गिरी 11,000। मतलब इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्रूड ऑयल हो, क्योंकि 140 करोड़ आबादी जो है वो दुनिया में यही है, तो सबसे ज्यादा खपत भी चीजों की यही होती है। तो इसलिए यदि डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हुआ, मतलब समझो इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज है।